तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन तक चलते हैं हम। और क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको सामने लिख रखा है, पढ़ो क्या लिखा है। इफ अ मैन टेक्स 4 hours टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो 4 घंटे में एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर कवर करता है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, पढ़ो। हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू कवर 63 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। अगर उसकी स्पीड यही रहे तो 62 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लेगा? ध्यान दो, पहले आप क्या करो, स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ध्यान देना, 15 अपॉन में 4 क्या आएगा यहाँ पर, इसे यहीं छोड़ दो। अब आपके पास स्पीड आ चुकी है और डिस्टेंस क्या गिवन है, 63 किलोमीटर। कहता है फाइंड बट हाउ मच टाइम विल बी नीडेड, कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला लगा दो टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इस पर डिस्टेंस 63 है और स्पीड वही सेम रहने वाली है, 15/4, 63 4/15, 3 से कट सकता है। अब 4 एकम 4, 4 1 4, 4 2 8 अपॉन में 5, डिवाइड करो 84, 5 से करेंगे 1, 5 1 5, 5 6 30, 16 आवर तो कंप्लीट हो चुका है। ये आंसर तो आ गया 16 आवर। लेकिन देखो नीचे ध्यान दो बच्चों, नीचे कितना रिमाइंडर रह गया, 4। ठीक है ना, ये 4, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट किसमें चला वो आवर में आ रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या निकाला, किलोमीटर पर आवर। ये 4 एक्स्ट्रा बच गया, इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60, तो कितना हो जाएगा ये 240 मिनट। कितना हो गया ये 240 मिनट। अब ये मुझे पता है 240 मिनट है, 240 मिनट को फिर डिवाइड करो 5 से, 5 चौक 20, 5 8 जा 40। यहाँ तक कोई डाउट मन में? तो पहले आपको सिंपल डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि ये आवर से कहाँ जाना है, मुझे मिनट में जाना है। क्योंकि देखो आप हर एक ऑप्शन को ध्यान दो, आप हर एक ऑप्शन में ध्यान देना कि आपका हर एक चीज़ देखो, 12 आवर 36 मिनट, 16 आवर 48 मिनट्स, मतलब कहीं ना कहीं मिनट भी इंक्लूड है। तो 48 मिनट्स आ गए यहाँ पर। तो आंसर चेक करो, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में, हाँ या ना? नहीं। इसे नोट करो। तो ध्यान दो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 men A and B is 4:5। ठीक है, मुझे 2 पर्सन हैं, उनके जो स्पीड का रेशियो दिखाना है 4:5 रेशियो। अब देखो 4:5 से मतलब क्या समझते हो आप? हो सकता है ये 4 किलोमीटर पर आवर चलता हो तो वो 5 किलोमीटर पर आवर चलता हो, ये तो हो सकता है। या ये 40 चलता है तो 50 चलता होगा। रेशियो मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना हो तो उन दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा? देखो अगर सेम डिस्टेंस है d1, ठीक है, क्या होगा d1 का फॉर्मूला, d कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 4 इंटू t1। अब देखो d2 5 इंटू t2, दोनों इक्वल है, दोनों का सेम डिस्टेंस है, तो 4t1 इज इक्वल टू 5t2। t1 अपॉन में t2 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में 4। क्या आंसर आ गया, 5:4। कोई डाउट यहाँ तक? देखो 5:4 आंसर आ गया। लेकिन आपको याद होगा जब मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था, ध्यान है, तो मैंने बताया था आपको जब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, फॉर्मूला होता है s1 अपॉन में s2, t2 अपॉन में t1। ठीक है, t2 अपन में t1। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s1 क्या दे रखा है 4 अपॉन में 5, t2 अपन में t1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4t1 इज इक्वल टू 5t2 अपॉन में ले जाओ 5 अपन में 4। क्या आंसर आएगा, 5:4। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है ना बच्चों तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कौन सा इजी लगा? दोनों तरीके बेस्ट है, आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। इसे नोट करो। तो क्वेश्चन 3 पढ़ो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राहुल इज रनिंग एट अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। देखो राहुल की स्पीड गिवन है, क्या गिवन है, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में राहुल 9 किलोमीटर कवर कर लेता है। ठीक है, आगे ध्यान देना, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस 225 मीटर। हाउ विल लॉन्ग विल बी टेक, उसे कितना समय लगेगा कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 225 मीटर। तो बताओ उस क्वेश्चन में करना क्या, थोड़ा आइडिया बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले हमने कहा टाइम तो निकालना है, वो बात ठीक है, लेकिन गिवन क्या आपके पास 9 किलोमीटर पर स्पीड गिवन है। एक बात फील करो बच्चों, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस क्या दे रखा है मीटर में। कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, दोनों सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे कि इससे जो स्पीड है ना इसे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ध्यान देना, आपके पास 9 है किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर से मीटर में जाने के क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, किस में चले जाएंगे इससे हम मीटर पर सेकंड में। 9 × 9 9 4 36 2 2 4 2 5 10, क्या आंसर आ गया यहाँ से 5/2 मीटर पर सेकंड। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 5/2, 5 × 5, 5 4 22, 5 5 25, ये आ गया 90 सेकेंड। अब देखो आप कहोगे सर 90 सेकेंड तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, कहीं दिख रहा है, लेकिन 90 सेकेंड मतलब क्या है, क्या मतलब 90 सेकेंड मतलब कैसे 1.5 मिनट, हाँ क्या होता मतलब आपने क्या बोला सर 1.5 मिनट, तो ध्यान देना 60 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 60 + 30, इसका मतलब क्या हो गया 1 मिनट, और 30 सेकेंड का मतलब क्या होता है बच्चों आधा मिनट, तो 1.5 मिनट। कोई डाउट मन में? तो क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो, रवि कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3.5 आवर्स। देखो रवि एक डिस्टेंस को 3.5 आवर में कवर कर लेता है, ठीक है, ध्यान देना 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ही साइकिल्स एट अ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो जितना भी डिस्टेंस वो कवर करता है उसका 1/5 हिस्सा कैसे कवर करता है बच्चों वो साइकिल से, ठीक है, और कितने किलोमीटर की स्पीड से रखता है 12 किलोमीटर पर आवर। वाइल द रिमेनिंग ही कवर बाय बस मूविंग एट एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल। कहता भैया बताओ इसकी टोटल डिस्टेंस क्या रहा होगा, हमें पता नहीं है। तो इस बार हमने डिस्टेंस को क्या किया x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेट किया मैंने x किलोमीटर। कोई डाउट नहीं, इस पूरे डिस्टेंस का 1/5 मतलब x का 1/5 हमने कैसे कवर किया है बाय साइकिल। सोचो आपके पास ये क्या निकल गया, आपने 1/5 हिस्सा किससे कवर किया है साइकिल से, तो x/5, और बस से कितना कवर करोगे फिर 4x/5, ठीक है ना। ये 4/5 कैसा आया, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/5, तो 4/5 पार्ट रह जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस आपके पास x/5 और स्पीड क्या गिवन है 12, तो x/5 मल्टीप्लाई 1/12 सॉरी, तो क्या x/60। यहाँ देखो 4x और अपॉन में क्या लिखा है इसके 36, तो अगले स्टेप में लिख देंगे 4x/5 इंटू 1/36, 9 जा, ये हो गया x/45। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या आंसर आता है 3.5, x/60 प्लस x/45। देखो बड़ी संख्या कौन सी 60 का टेबल पढ़ो, 60 + 60 62 जा 120, ठीक है। चेक करो 120 40 में आता है, नहीं आता ना, 3 जा 180 आता है, तो क्या से बनेगा इसका 180, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, यहाँ पर लिख देंगे हम 35/10, 7x/180, 35/10, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 7 5 35, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से 18 5 जा 19 किलोमीटर। चेक करो ऑप्शन नंबर सी। तो मुश्किल था इजी था, इजी था। ध्यान दो, दोबारा देखो, अभी तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इतना डिस्टेंस को कवर किया साइकिल से, इस वाले डिस्टेंस को कवर किया बस से। मैंने दोनों का पहले टाइम निकाल लिया, दोनों का टाइम को ऐड कर दिया, टोटल टाइम कितना लगा 3.5 आवर्स विदाउट। दोनों के टाइम को ऐड करके मुझे किसकी वैल्यू निकल गई, इससे x की वैल्यू निकल जाती है। इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 पढ़ो बच्चों, क्या लिख रहा है, अ मैन रोज 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स एंड अप स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, ठीक है। एक मैन देखो 2 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम और एंड अप स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। मुझे इस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी मुझे नहीं पता। अभी मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और अप स्ट्रीम मतलब क्या बताया था बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन, है ना।
डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, अगर मैं मेरी जो बोट इधर जा रही है तो पानी का फ्लो भी इधर ही है, ये डाउन। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगर मेरी बोट इधर जा रही है तो पानी का फ्लो इस तरफ अपोजिट में तो चलेगा। ठीक है, इतना समझना। तो ध्यान दो बच्चों, जो पहला काम तो आप ये करो, स्पीड को क्या मान लेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो ध्यान देना, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके पास स्पीड किसकी पता है, स्पीड गिवन है, आपको क्या निकालना, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस गिवन है 2 किलोमीटर और टाइम भी दे रखा है। तो देखो बोट की स्पीड प्लस इसकी स्पीड की बात करें हमें, स्ट्रीम 2 प्लस बोट प्लस एक्स कर दिया। ठीक है, उनसे ध्यान देना, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम में 12 अपॉन में 60, तो 1/5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक अप स्ट्रीम की बात कर लो, b माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स लगते हैं, तो सेम डिस्टेंस है 2 अपॉन में 20 अपॉन में 60, 2 अपॉन 1 6/2, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक मन में कोई डाउट है, नहीं है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, b से b कैंसिल, माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, ये भी माइनस का 10 में 6 गया। कौन सा मेथड लगाया मैंने पता है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। तो इससे x के लिए क्या निकल गई है, 2 किलोमीटर पर आवर। चेक करो ऑप्शन नंबर ए। तो मुश्किल था, इजी था, सबको समझना अच्छे से, कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है, साइक्लिक 33 1/3% फास्टर देन इज यूजुअल स्पीड। एक साइक्लिक वाला व्यक्ति है जिसकी स्पीड जितनी भी रहेगी पता नहीं मुझे, उसका 33 1/3% वो ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कैलाश रीचेस हिज स्कूल 15 मिनट्स अर्ली। तो जो साइक्लिक वाला बच्चा वो कौन है, कैलाश। ठीक है, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस। तो बताइए उसे, फाइंड द यूजुअल टेकन टू रीच द स्कूल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑफिस की बात ही नहीं हुई। तो भैया उसे स्कूल पहुँचने में कितना टाइम यूजुअल लगा होगा, हमें इसकी बात करनी है। ध्यान देना, अगर मैं बात कर लूँ स्पीड को, मैं क्या लेट कर लूँ, x पहली बात। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला होता क्या बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड की क्या मान लूँगा मैं, x आ गया। अब न्यू टाइम, डिस्टेंस तो वही रहा होगा, लेकिन अगर उस हमने स्पीड कितनी कर दी है, 33 1/3% फास्टर, मतलब 3 33 9 99 और 100 अपॉन में 300, कितना के 1/3x। ठीक है, तो उसकी जो न्यू स्पीड बनने वाली हो क्या बनेगी, x प्लस 1/3x। समझ में आया क्यों, जितनी स्पीड पहले थी वो तो रहेगी x, उसमें हम ऐड कर देंगे 1/3x। साफ करें, फास्टर देन, इसका एलसीएम लेके क्या आएगा बच्चों, 3 और 1 4x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ऐसा करने से उस 15 मिनट पहले ही पहुँचता है। सपोज मान लो यहाँ लगते थे 10 घंटे, तो यहाँ कितना लगेगा, 9 घंटे 45 मिनट, हाँ या ना। अगर यहाँ लगते थे 12 घंटे, तो यहाँ लगेगा 11 घंटे 45 मिनट। अगर यहाँ लगते थे 2 घंटे, तो यहाँ कितना लगेगा, 1 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट पहले। मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है, d अपॉन में x माइनस, ये ऊपर चला जाएगा 3d अपॉन में 4x, और 15 मिनट का मतलब क्या होगा, 15 अपॉन में 60। एलसीएम लेंगे 4x, 4d माइनस 3d, d ये आ गया 1/4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कट गया, x इज इक्वल टू आ गया d। अब देखो x इज इक्वल टू d, तो एक काम करो, d की जगह हमें t निकालना है, तो d की जगह d रहने देना, x की जगह लिख दो d, कट के क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आवर। कोई डाउट मन में, तो उसे अपने स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, लेकिन स्पीड बढ़ा रहा है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसे कॉपी करो। जो क्वेश्चन 7 था, एक ट्रेन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ट्रेन पे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ट्रेन वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, लिखा है 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है
और एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो पूछा भाई कितने टाइम में दोनों ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर देगी। अब वर्ड, इनके वर्ड्स पे ध्यान दो। टू ट्रेन्स विद लेंथ 140 मीटर 160 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्टिव स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू देम टू क्रॉस वन अनदर। सुनो ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। आपके पास एक ट्रेन ये है 140 मीटर लंबी, और एक ट्रेन ऐसे आ रही है 160 मीटर लंबी। तो एक समझो ना, इस क्वेश्चन को समझना, इस वाली ट्रेन को क्रॉस करके इसके आगे निकल जाना है, हाँ है ना। मतलब ये क्रॉस करके मतलब क्या, ये इधर आ जाए और इधर आ जाए, ये तो चक्कर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हाँ है ना। या इसकी बात करो तो ये अगर ये इधर आ जाएगी तो 160 अपना 140 इसका, तो दोनों को मैं ऐड कर दूँ, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 300 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ये मीटर में है, और लेकिन टाइमिंग जो आंसर है ना, हर कोई आंसर सेकंड में है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, जो ये स्पीड है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान समझना, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड। अब एक बात बताओ, दोनों कैसे डायरेक्शन में है, अपोजिट, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, दोनों की स्पीड को S0 प्लस S1 दोनों की स्पीड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 80 प्लस 100 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चेंज करना पड़ेगा, 180 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। टू 5 10, ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट मन में? आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम का मामला बता दो। डिस्टेंस वन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड है 50, चेक करो क्या आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में दोनों ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर देगी। मुश्किल था, इसे कॉपी करो। 8 पे ध्यान दो बच्चों। अ ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड। एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। एंड अ मैन हु स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 3 सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड्स गिवन दैट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 60 मीटर। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, रीड किया। तो क्वेश्चन देखो दो बातें कहना चाह रहा है। एक तो कहना चाह रहा है ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, और एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको क्रॉस करेगी। तो अपन बताया था यहाँ पर दो बातें ध्यान देना। जो ये व्यक्ति खड़ा है, मैन खड़ा है, उसकी लेंथ को क्या मानेंगे हम, 0, इग्नोर कर देंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने कहा टर्नल प्लेटफॉर्म की लेंथ, दूसरी ट्रेन हो, उसे हम 0 नहीं मानते। लेकिन पोल हो, मैन हो, उसे क्या मान लेते हैं बच्चों, 0, ठीक है, याद रहेगा। तो पहले क्वेश्चन को पहले फील करते हैं, तो ध्यान देना। ये प्लेटफॉर्म बना है, प्लेटफॉर्म ऐसी होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 60 मीटर, ठीक है। और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, जो भी है जाने दो। ट्रेन अभी यहाँ पर है, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, लेकिन इसकी लेंथ को मैंने क्या मान लिया, x मीटर। ये ट्रेन x मीटर की है, स्पीड से चल के आई और उसको क्रॉस करके यहाँ पहुँच गई, यहाँ से ऐसे आ गई। मतलब ट्रेन को कितने को, यहाँ अभी तो उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ है ना, अब कहाँ चला गया, यहाँ। मतलब उसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है ना। तो अपने दोनों बातें फील करना। हम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 60, और ये क्या है x। टोटल लेंथ क्या उनकी मान ली, x प्लस 60। पहले तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहला स्टेप क्लियर है। क्या किया बताओ, दोबारा बोलो। मैंने इसकी लेंथ को x माना, ट्रेन यहाँ थी, क्रॉस करके यहाँ पहुँच गई है, तो मुझे टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 60 ये और प्लस अपना x, कितना हो गया 60 प्लस x। डाउट क्लियर है, ठीक है। ट्रेन ने क्रॉस कर दिया, ध्यान देना। जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में। तो देखो स्पीड ऑफ होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में, इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना प्लेटफॉर्म का, हाँ जी 60, और टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, x प्लस 60 और डिवाइड बाय 6। कोई डाउट मन में? ये क्या किया मैंने, टोटल लेंथ ले ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया, और टाइम, इस टाइम क्या दे रखा है 6 सेकंड। इससे क्या निकल जाएगा, स्पीड। एक बात और समझो, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ट्रेन अभी मेरी यहाँ थी,
ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस करके यहाँ पहुँच गई है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, हम इस आदमी की जो लेंथ है ना, मैन की लेंथ, उसे 0 मान लेंगे। तो मान लो जो लेंथ रहने वाला है केवल क्या रहने वाला है, x। क्या रहने वाला है, x। हम 60 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मैन को क्रॉस किया है। जब मैन को क्रॉस करेंगे तो केवल लेंथ ऑफ क्या लेते हैं, ट्रेन, और डिवाइड बाय कितना समय लगा, 3। और ट्रेन की स्पीड तो वही रहने वाली है, यूजुअल स्पीड सेम रहेगी। तो जब ट्रेन की स्पीड सेम है, दोनों को इक्वल कर दो, x + 60 अपॉन में 6 और x अपॉन में 3, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, 2x, x + 60। कोई डाउट मन में? तो 60 मीटर का आंसर आएगा। 60 मीटर देखो, आपको कहोगे सर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो या तो ए आंसर होगा या चाहे सी, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हटा दो। अब नजर करते हैं हमें क्या निकालना है, लेंथ भी निकालनी थी ट्रेन की, निकल गई है, और स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेरी गुड। डिस्टेंस कितना, एक्स के लिए कितनी निकली है, 60 अपॉन में 3, कितना आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से, इसे नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो बच्चों। अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी इन 40 मिनट्स ड्राइविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। आपके पास स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, हाँ या ना, ठीक है। फिर कहता है इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर व्हाइल रिटर्निंग द फ्रॉम बी टू ए। अब वही ड्राइवर है, गाड़ी वही है, उसे रिटर्न वापस आना है, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 15 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है, वट विल बी द टाइम टेकन रिटर्न जर्नी। तो बताइए भैया आने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर आपने स्पीड बढ़ाई है आने के लिए, टाइम कम लगेगा, कॉमन सी बात है। स्पीड जब जब बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, यही तो रिलेशन होता है। स्पीड बढ़ाई टाइम कम, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अब देखो दोनों का समझना, इन दो बातों को फील करना अच्छे से। ए से आप बी पे गए, ठीक है, आपके पास टाइम है और स्पीड है, फॉर्मूला डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या गिवन है चेक करो, 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में क्योंकि टाइम क्या दे रखा है मुझे, ठीक है ना। यहाँ तक काम करो ना, रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 40 को 40 रहने देना, टी को चेंज कर दो, ये मिनट में ना बड़ा आवर में चेंज कर दो। क्या करेंगे आवर में जाने के लिए, सही बात है, डिवाइड बाई 60, 0 से 0, 3 2 जा 6, 15, ये कितना गया, ये 30 किलोमीटर। हाँ तो डाउट मन में, ठीक है ना। आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, आप आते समय रिटर्न करते समय आपने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी है, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, इंक्रीज किया है। तो अब आपकी स्पीड क्या बन गई है, 60। 45 तो थी, 15 किलोमीटर बढ़ा दी, कितना हो गया 60। और टाइम क्या पूछना चाह रहा है अभी, व्हाट इज द टाइम पूछना चाह रहा है, ठीक है। टी निकालना है, टी मुझे नहीं पता, तो लेकिन डिस्टेंस बदल गया इस बार। क्या डिस्टेंस है, 30। तो फॉर्मूला वही है, d = s × t। d की वैल्यू गिवन कर दी, d मैंने निकाल लिया, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर सॉरी, d मिल गया, s मिल गया, क्या निकालना है मुझे, t डिवाइड कर दो, 30 डिवाइड बाय 60 = t, 0 0, 1/2 मतलब कितना होगा बच्चों, 30 मिनट्स। तो आने में उसको लगेंगे केवल 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, इसे कॉपी करो। तो ध्यान दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे, अ पुलिसमैन सी अ thief snatching a lady's bag and cycling away a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। दो पुलिस वाले ने क्या किया, एक चोर था जो लेडीज बैग लेके भाग रहा था, ठीक है, वो कितनी स्पीड से भाग रहा था, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता था। द पुलिसमैन इमीडिएटली स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स, और पुलिस वाले तुरंत भागना उसके पीछे स्टार्ट किया, टुवर्ड्स द थीफ who is at a distance of 256 मीटर फ्रॉम him। और जो चोर था उस पुलिस वाले से 256 मीटर का डिस्टेंस पे था, at a speed 24 किलोमीटर पर आवर। in how much the time will the police catch the thief। मतलब कितने टाइम में पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी, हमें ये बताना, ध्यान से सुनना। चोर ये है, ठीक है ना, और 256 मीटर अवे यहां पर कौन खड़ा है, अब मुझे इसकी स्पीड पता है। देखो ये भी इधर भाग रहा है,
ये भी इधर भाग रहा है, तो आप क्या कहोगे कि सर सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, दोनों की स्पीड को माइनस, अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस और सेम डायरेक्शन हो तो माइनस, याद रहेगा। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, रिलेटिव स्पीड निकालनी माइनस करके। तो देखो मुझे इसकी स्पीड पता गई, पुलिस की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, और उसमें से माइनस कर देंगे 10 4, इससे क्या निकल जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड 20/3, और एलसीएम लेंगे 3 20 माइनस 3 4 12, 8/3 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे दोनों का क्या निकला, रिलेटिव स्पीड निकल चुकी है, इतनी स्पीड है 8/3 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस क्या गिवन है मुझे 256। अब देखो चोर भागता रहा, चोर भागते 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 तो सपोज यहाँ पहुँच गया, और पुलिस भी भागता, यहाँ से भागना स्टार्ट किया, वो यहाँ पहुँचा, फिर से वो कैच कर लेगा, ये तो जब पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में बताओ कितना टाइम लगेगा उसे कैच करने के लिए, बात समझ आ रही है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा इसके लिए, रिलेटिव स्पीड मिल गई, टाइम जानना है, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला टाइम का होता है। डिस्टेंस मुझे गिवन है, चेक करो, नहीं दे रखा, डिस्टेंस नहीं दे रखा ना, ये रहा 256 मीटर देगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था 256 मीटर फ्रॉम हिम, तो 256 डिवाइड बाई 8/3, ऊपर चला जाएगा 256 अपॉन 1 3/8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 2 जा 6, 3 जा 9 सेकेंड। कोई मुश्किल था नहीं। तो आपको जो ये 256 मीटर दे रखा है ना बच्चों, कि देखो दोबारा पढ़ो, द पुलिसमैन इमीडिएटली स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स द thief who is at distance of 256 मीटर फ्रॉम हिम एट अ स्पीड 24 km/h in how much time। आपको जो 256 दे रखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दे रखी डिस्टेंस, वो गलत था, ठीक है ना, बात समझना ध्यान से। चोर इधर भागने लगा, पुलिस भागने लगा, और उसने जब पकड़ा तो 256 मीटर डिस्टेंस था, तो आपके पास डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, क्या निकालना था टाइम। कोई डाउट नहीं था, सो नोट करो।